हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों को बांटने का मौका मिल पाया है। और मैं आशा रखता हूँ अब तक के जो भी हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं वे ज़रूर से आप सभी के लिए, मेरे लिए लाभदायक हैं। और आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सन्मुख आया हूँ, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जुनून। और आप जानते हैं कि हमने अभी पिछले ही हफ्ते रेज़रेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट किया है और ये कई सालों से हम करते आ रहे हैं। और कुछ बातें इस को लेकर प्रभु ने मुझे सिखाई और वो ही बातें मैं आपके साथ में भी साझा करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, आइए प्रियो हम आराधना में जाएंगे और कुछ क्षण हम आराधना में बिताएंगे। और आपको मैं इन वचनों के द्वारा आराधना के लिए इनकरेज करना चाहूँगा, जो कि है भजन संहिता उसका 149 चैप्टर और उसकी पहली 4 आयतें, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वचन आपको और मुझे बता रहा है कि प्रियो, हमें परमेश्वर की स्तुति भक्तों की सभा में करनी है। और आज जब आप और मैं इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, हम उसकी भक्ति ही कर रहे हैं। और ये ज़रूरी और आवश्यक है कि आप और मैं उसके पवित्र नाम को धन्य और यीशु नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। और एक और अद्भुत बात प्रियो, यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, चौथी आयत के अंतिम भाग में लिखा है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपने आप को नम्र और दीन करें अपने परमेश्वर के सामने, अपने आप को शून्य करें और खुदा से कहें कि प्रभु, हमें वो तू बर्तन बना, वो खाली बर्तन बना जिसमें तू अपने अभिषेक को, अपनी पवित्रता को और अपनी करुणा दया को तू भरता चला जाए और हम तुझसे मामूर होते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम पर खुदाबंद का फजल बड़ा कीमती है और आज ये ज़रूरत है आपकी और मेरी कि हम उसके फजल में बने रहें, उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में, उसकी करुणा में बने रहें। आइए प्रियो, हम आराधना पूर्वक उसके चरणों पर आकर बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें। हम पर तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पर तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़न भी सामने से हट जाएगा, गुलज़न भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन
आइए ताली बजाते हुए उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़
जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के रूह से सब कुछ संभव है। हालेलुया। ओ रबे से टेके। आइए प्रियो, हम थोड़ी देर और उसकी आराधना करते हुए उसकी हुजूरी में रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उससे प्रार्थना करें कि जैसे तेज आंधी का सन्नाटा आता है, वैसे ही उसकी वफा का बादल आज हम पर बरस निकले। हालेलुया। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। कहे ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। आइए विश्वास के साथ कहें, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, विश्वास से कहे, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से,
रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हाँ मेरे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम इस बात पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हम इस बात पर ईमान लाते हैं खुदावंद कि आप सच्चे और योग्य परमेश्वर हैं और आपकी रूह के द्वारा खुदावंद आप अद्भुत और अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में करने जा रहे हैं मेरे प्रभु। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु आप अपनी सामर्थ और अपनी महिमा से हमें भरने जा रहे हैं मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु एक नया काम, ओ प्रभु एक नया आयाम, एक नया स्तर आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। और प्रभु हर एक वो दरवाज़ा, हर एक वो आशीषें जो प्रभु हमारी बंद हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप खोलने जा रहे हैं। ओ पाखरू आप उन दरवाज़ों को जो अब तक शैतान ने हमारे जीवनों में बंद रखे हैं उन्हें आप खोलने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु इस समय आपकी पाक हुजूरी, पाक उपस्थिति को प्रभु हर एक सुनने वाले के ऊपर मांगते हैं प्रभु, हर एक देखने वाले के ऊपर मांगते हैं। विशेष करके प्रभु अपने आप को शून्य, नम्र और दीन करता हूँ खुदावंद। होने दे जब आपके कलाम, आपके वचन को बाटू, बोलने वाला मैं नहीं पर पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा प्रभु आज बात करें। प्रभु हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर आपके वचनों के द्वारा सीखने पाए। प्रभु उस कलवरी क्रूस का प्रकाशन हम समझने पाए मेरे प्यारे खुदावंद। आपका जो जुनून है मेरे प्यारे खुदावंद, अपने लोगों को लेकर उस बात को हम देखने पाए और समझने पाए। पवित्र आत्मा प्रकाशन दे, मेरे एक एक शब्दों पर आपका कब्जा हो, नियंत्रण हो प्रभु। सब बातों में आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो ये बहुत ही अद्भुत और अनोखी बात है कि आप और मैं, हम सब आज इस एपिसोड को देख रहे हैं। देखिए मैं एक बात को जानता हूँ कि जब भी प्रभु अपने वचनों को देता है तो वो उसे भरपूरी के साथ में देता है, और जब वो देता है तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद और एक बड़ा काम होता है। हालेलुया हालेलुया। प्रियो आज जो हम देखने जा रहे हैं ये एक साधारण बात नहीं होगी। हालेलुया। ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं होगी, और विश्वासियों में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कई सालों से इन बातों को देखते और सुनते और समझते आए हैं। ये एक कल्चर, एक ट्रेडिशन हमारे चर्चेज में बन चुका है। हम हर ईस्टर पर अभी कुछ हफ्ते पहले, और कुछ हफ्ते ही क्यों, पिछले ही हफ्ते में, हालेलुया, हमने पिछले हफ्ते में रेजरेक्शन डे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को बनाया। और ये आज मसीहत में एक कल्चर, एक ट्रेंड बन चुका है, ये एक ट्रेडिशन बन चुका है जो हम बीते कई सालों से अपनी कलीसियाओं में मनाते आ रहे हैं। और केवल उन 7 दिनों में हम यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के मर्म को जानने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये आपके लिए और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही वो बात है जिसकी वजह से आज आप और मैं स्थिर हैं। हालेलुया। प्रियो इस बात को समझना आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिए यीशु मसीही का उस कलवरी क्रूस को उठाने के पीछे उद्देश्य था। देखिए आपने और मैंने
पैशन ऑफ क्राइस्ट ज़रूर से देखिए। और हमने कई बार इस मूवी को देखा और वाकई में ये मूवी बहुत भयानक रीति से डायरेक्ट की गई। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो मेल गिब्सन हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे एक्टर और डायरेक्टर रहे। और ये प्रभु का अनुग्रह हुआ कि वो प्रभु ने उनके मन में इस बात को डाला कि वो अपने इस टैलेंट को खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर सके। और जब प्रभु ने ये बात उनके मन में डाला तो उन्होंने इस बात को प्रोजेक्ट करने के लिए, इसको डायरेक्ट करने के लिए निर्णय लिया। और आप और मैं जानते हैं कि जिस तरीके से इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया, जो सीन्स इसमें लिए गए, वो आपको और मुझे विचलित कर देते हैं। और सच में प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है, ये बहुत अद्भुत बात है जब हम उन बातों को देखते हैं, यीशु मसीह की वेदनाओं को देखते हैं, जो उनके अंतिम समय की वेदनाएं हैं, हमारे मन विचलित हो जाते हैं। हम भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। हम उन बातों को देखकर बहुत सहम से जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी एहसास होता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उन बातों को सहा जो आपको और मुझे सहना था। प्रियो, आप अगर मेरे साथ में मत्ती, हम निकालेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इन बातों को जानते, पर मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर मत्ती 27 और उसके 26 से 31 को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह की दर्दनाक पिटाई का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। और ये कोड़े आपको और मुझे खाने थे क्योंकि आप और मैं इसके लायक थे, क्योंकि पाप आपका और मेरा था। और उस कोड़े को यीशु मसीह खा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप मत्ती 27 उसके 33 और 35 को पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह को कल्वरी क्रूस पर कीलों के द्वारा ठोका गया। हो रे बेशे ठेके राबा था, कीलों के द्वारा ठोका गया। और उस क्रूस पे उस शर्मनाक मौत को हासिल करने वाले आप और मैं थे। उस शर्मिंदगी के असली हकदार आप और मैं थे। और उसे यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर उस कल्वरी क्रूस पर ले लिया। उसके कांटों पर, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और जितनी इंसल्ट उसकी करना चाहिए थी वो पूरी की गई। और फिर भी हम जब पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी को देखते हैं तो प्रियो, बाइबल के अनुसार हम फिर भी कहीं ना कहीं उन बातों को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। क्योंकि अगर आप यशाया उसका 52 और उसकी 13 और 14 आयत पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। और चौथी आयत देखिएगा, जिसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। ये यशायाह को परमेश्वर ने पहले से ही दर्शन दे दिया था कि मेरा दास दुख उठाएगा। और 14वीं आयत कह रही है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। प्रियो, उसको केवल मारा ही नहीं गया था। यीशु मसीह ने केवल ये वेदनाएं हल्के में नहीं सह ली थी। वचन आपको और मुझे बताता है कि वो इंसान सा भी ना जान पड़ता था। आप सोच सकते हैं, कल्वरी क्रूस पर एक इंसान को लटकाया गया है। सबको पहचाना जा सकता था, पर यीशु मसीह को कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये इंसान है। उसको इस कदर, इस तरीके से मारा गया था। और आगे क्या लिखा है, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। अब उसकी सुंदरता आदमियों की सी ना रह गई थी, क्योंकि उसे इतना पीटा गया, इतना मारा गया, उसे इतना प्रताड़ित किया गया आपके और मेरे खातिर। और प्रियो, पता है, आज जब मैंने इस टाइटल को चुना है, मैंने केवल इसलिए नहीं चुना है कि मैं आपको
संवेदनशील कर दूं, आपको इमोशनल कर दूं। पर मैंने जब खुदा ने ये वचनों को दिया और जब ये बातें मुझे प्राप्त हुई, इसके पीछे खुदा ने एक बहुत अद्भुत शिक्षाएं दी हैं, टीचिंग्स हैं। और यीशु मसीह ने इन सब बातों को इसलिए सह लिया क्योंकि वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है प्रिय। हालेलुया। ओ रे बेथे से थे। जबकि यीशु ने शारीरिक जुनून को सहन किया, उस पर चिंतन करने के लिए एक जगह है। देखिए, उन्होंने इस सारे शारीरिक जुनून को सहन किया, और जब यीशु मसीह क्रूस को लिए जा रहे थे, उनके साथ में भीड़ थी। कुछ भीड़ में ऐसे थे जो उसकी निंदा कर रहे थे, उसका ठट्टा मना रहे थे, उसको धक्का दाढ़ी नोच रहे थे, उस पर थूक रहे थे। और कुछ भीड़ में ऐसे भी थे जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते थे, जिनके जीवनों में यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए थे। और उनमें से कुछ स्त्रियाँ भी थीं उस स्थान पर, उस जगह पर। और अगर आप मेरे साथ में निकालें लूका और उसका 33वां अध्याय, और देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए और मेरे लिए सीखने की है। और उसकी 26 से 31 को आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात कही गई, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हमारे पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। यीशु मसीह को देखकर स्त्रियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, अपनी छाती पीट रही हैं। और यीशु मसीह उनको देख के कह रहा है, हे इज़राइल की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो। क्योंकि यीशु मसीह को इस बात का पूरा पक्का विश्वास, और इस बात को वो भली भांति जानते थे कि वो आज क्रूस पर चढ़ेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठेंगे, और वो पूरी देह के साथ में जी उठेंगे। हालेलुया। प्रियो, उन्होंने स्त्रियों के ओर दृष्टि की और कहा, हे इज़राइल की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। और क्यों रो? क्योंकि देखो, ऐसे दिन आते हैं, कैसे दिन आते हैं जब संसार का सरदार इस संसार पर अपना पूरा कब्जा करेगा और अपने सारे कामों को बड़ी बलिष्ठता के साथ में वो करने लगेगा। और आज आप और मैं इस संसार में देख रहे हैं कि इस संसार का राजा इस दुनिया पर छाया हुआ है। लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। हर एक जगह आप देखेंगे पाप और केवल पाप नजर आएगा। होता राबा साठा खा हुरी बेचे तासा बहुत खोरबे। यीशु मसीह ने उन स्त्रियों की ओर मुड़कर कहा, मेरे लिए विलाप मत करो, मेरे लिए छाती मत पीटो। भला है कि तुम अपने लिए और अपने बालकों के लिए छाती पीटो। और आज आप और मैं जानते हैं मसीही जवान कहाँ है। हालेलुया। आज आपको और मुझे छाती पीटने की ज़रूरत है यहोवा के सामने, अपने जीवते परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, अपने बालकों के लिए, कि खुदा उन पर रहम करे और शैतान के फंदों से, चालों से, युक्तियों से उन्हें बचाए कि वो यीशु की नज़दीकी में आए।
ये संसार का राजा बहुत भयानक रीति से संसार को भरमा रहा है। सारी झूठी शिक्षाएं, देखिए कई चर्चेज में, मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है, कई चर्चेज में उन बातों को एक्सेप्ट किया जा रहा है जो कि बिब्लिकल नहीं है और बाइबल के आधार पर नहीं है। कई मेगा चर्चेस की बात कर रहा हूं मैं। यूएसए के कई ऐसे चर्चेस हैं जहां पर लेस्बियन मैरिज, गे मैरिज अलाउड हो गई है और वो हो रही हैं और पास्टर्स उन्हें दे रहे हैं। झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षाएं, शैतान बहुतायत के साथ चर्चेज में और ऐसे झूठे प्रचारकों को खड़ा करके उसके लोगों को भरमा रहा है। शैतान हर एक तरीके से इंसानियत को पूरे पाप में गिराने के लिए तैयार और तत्पर है। और आपको पता है यीशु मसीह ने इंसानियत के खातिर, किसी धर्म के खातिर नहीं, किसी धर्म के खातिर नहीं, केवल और केवल मनुष्य और हर एक मनुष्य और हर एक जाति के खातिर, उसके पापों के खातिर अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर दे दिया और हमारे सारे पापों को उस कलवरी क्रूस पर लिया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का जुनून, यीशु मसीह का पैशन केवल ये ही नहीं था कि वो इंसानों के पाप को लेकर उस क्रूस पर चढ़ जाए, पर अद्भुत बात तो इसके पीछे की थी भाई, जो आपको और मुझे सीखने की ज़रूरत है आज, और जो प्रकाशन प्रभु हमें दे रहा है। और आज इस पहले एपिसोड में आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो बात है पाप की निंदा, द कंडेमनेशन ऑफ सिन। यीशु मसीह ने पाप की निंदा की है और आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। यीशु ने पाप के कारण दुख उठाया। और आप अगर मेरे साथ में निकाल सकते हैं यशायाह 53 और उसका 5 और 6, देखिए ये वचन आपको और मुझे किस बात के लिए शिक्षा देता है, किस बात के लिए प्रेरित करता है। आइए मेरे साथ में निकालें यशायाह 53 और उसका 5वां और 6वां आयत। ओ रे बेशेटे के थना, और लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रियो, आपके और मेरे पापों के कारण यीशु ने ये सब सहा। और आपको पता है, आपने देखा है, हमने गुड फ्राइडे पर उन 7 वाणियों को सुना और उसमें 3री या 4थी वाणी में यीशु मसीह जोर से क्रूस पर चिल्लाकर कहते हैं, एली एली लमा शबतनी, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो क्षण था जब यीशु मसीह इंसानों के पापों को उस कलवरी क्रूस पर ले रहे थे। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप की निंदा करता है, पाप से घृणा करता है, और इस समय जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपने इंसानों के पापों को ले रहे हैं, वो यीशु मसीह इनोसेंट है, यीशु मसीह पाप रहित हैं, पर हालेलुया वो इस बात को देख रहे हैं, अभी परमेश्वर सलीब पर यीशु मसीह को जब वहां पर हैं तो वो इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह अब इंसानों के पापों को लिए हुए हैं। और वचन कहता है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने जोर से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबतनी, हे मेरे पिता तूने क्यों छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब इंसानों का पाप यीशु मसीह पर था और वो दिख रहा था, और परमेश्वर पवित्र है
और पाप से घृणा करता है, वो पापियों से नहीं। देखिए यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि वो पापियों का उद्धार करे। मैं आपको यीशु मसीह की एक और विशेषता बताना चाहता हूँ। प्रियो, जितने भी महान पुरुष आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुए, उन सब के मुख से एक बात निकली, पापियों का नाश करो, पापियों का नाश करो। एकमात्र यीशु मसीह ऐसे हुए जिन्होंने कहा, पापियों का उद्धार मेरे द्वारा संभव है। और क्योंकि वो आहे इसलिए कि पापी उनके द्वारा उद्धार को पाए। ओ हालेलुया! उन्होंने उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को और अपने बहुमूल्य लहू को बहाया ही इसलिए, ताकि हर एक पापी जब यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उद्धार को पा जाए। आमीन, आमीन। प्रियो, पुराने समय में याजक साल में एक बार पाप बलि चढ़ाया करता था, और जो पाप बलि चढ़ाई जाती थी उसके लिए एक निष्कलंक मेमना लिया जाता था, जो बेदाग बेझुर्री बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए था। और ये ही बात यीशु मसीह दर्शाते हैं। जैसे याजक उस समय पाप बलि के लिए निर्दोष मेमना लेते थे, वैसे ही इंसानों के पापों की छुड़ौती के लिए एक निर्दोष, जिसमें कोई पाप नहीं, जो बेदाग और बेझुर्री सा था, जिसमें कोई भी पाप नहीं था, उसे उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी बलि दी गई, ताकि आप और मैं एक बार में पाप के बंधनों से आज़ाद हो पाए, उद्धार पा पाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियो, वहीं पर आप अगर मेरे साथ आगे निकालें, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। आप मेरे साथ में जल्दी से निकाल लीजिए गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। गलातियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। क्या लिखा है? उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। किस वर्तमान बुरे संसार से? जो आज का वर्तमान बुरा संसार है। यीशु मसीह ने 2023 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को इसलिए बहा दिया, इसलिए उसने अपने प्राणों को दे दिया, ताकि आज इस वर्तमान के बुरे समय से, इस वर्तमान के बुरे संसार से हर एक को बचा पाए। और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह में उद्धार को पाता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर पाप का अधिकार फिर नहीं रहता। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझ लेना, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने अपने आप को दिया है, ताकि आप और मैं इस वर्तमान के बुरे समय से, इस वर्तमान के बुरे संसार से, शैतान की चालों से, इस संसार के राजा के हर एक युक्तियों से बच सकें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रे बेसे थे खेरांदा नामा। मैं नहीं जानता कि आप इन बातों को किस तरीके से ले रहे हैं, पर प्रभु बहुत अद्भुत रीति से वचन के प्रकाशन को दे रहा है। यीशु मसीह ने 2023 साल पहले अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया, ताकि इस वर्तमान के संसार से आप और मैं बचाए जा सकें। और ये बात वचन सिद्ध कर रहा है। देखिए, मैं फिर पढ़ूंगा। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। ऐसा मोहब्बत करने वाला, ऐसा प्यार करने वाला कोई है?
जो पहले से बातों को जान ले कि मेरा बेटा मेरी बेटी उस समय पाप में पड़ सकते हैं, और इसीलिए ये आवश्यक है कि मैं इनकी पाप की छुड़ौती के लिए, मैं उनके उस वर्तमान के समय के लिए, उस बुरे संसार से इन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को आज बहा देता हूं। अरे भाई, आपका और यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता हमारे जन्म लेने से पहले ही कर चुका है। उससे आपका और मेरा ख्याल है। वचन आपको और मुझे बताता है, यीशु मसीह का वचन आपको और मुझे बताता है कि वो हमें अपनी आंख की पुतली के समान ख्याल रखता है। हालेलुया। उसने इतनी मोहब्बत की है कि उसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर गढ़ रखी है। हालेलुया। मेरे सर के बालों को उसने गिन रखा है। ओ रे बेसे ठेका राबा था। ये मोहब्बत है यीशु मसीह की। आगे देखिए, उसने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। आप और मैं अगर निकाल ले पहला पतरस 2 अध्याय 24 आयत, पहला पतरस 2 अध्याय और 24वीं आयत, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को लेकर उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और क्यों चढ़ गया? क्योंकि क्या लिखा है, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे कि हम पापों के लिए मरकर, क्या लिखा है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आप और मैं पापों के लिए मर जाएं और अब यीशु मसीह के लिए, धार्मिकता के लिए जिएं, उसकी पवित्रता के लिए जिएं। प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो फायर स्टार्टिंग में रहती है, वो लौ बुझने ना पाए, पर ये बरकरार रहने पाए। और दिन प्रतिदिन पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन मारता और कूटता हूं ताकि पाप से बच सकूं। आपको और मुझे भी अपने आप को रोज, अपने आप को अवेयर रखना है कि कहीं हम देखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम पवित्र ना कहलाएं। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को इसलिए सह लिया ताकि आप और मैं जीवन पाएं, पापों से छुटकारा पाएं और अब धार्मिकता के लिए जिएं। हालेलुया, हालेलुया। उसके जुनून का विचार हमें अपने पापपूर्णता और छुटकारे की आवश्यकता की याद दिलाता है। हालेलुया। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का जुनून जो इंसानों के लिए है, वो इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम पापी हैं, हम पापी हैं। और अगर हम ये बात नहीं कहते कि हम पापी नहीं हैं, तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, पहला यूहन्ना और उसकी पहला अध्याय और उसकी 8 और 10 आयत को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम कोई पाप नहीं करते, तो फिर हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। हालेलुया। और 10वीं आयत देखिए क्या कहते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। और अगर यदि हम ये कहें कि हम में पाप है ही नहीं, तो हम यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं, उसके उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को देने को झूठा ठहरा देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को उठाई इसलिए ताकि आप और मैं पाप से निजात और आज़ाद हो पाएं। हालेलुया। तो हम देखिए, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। ये बात 100% सत्य है, ये 100% फैक्ट है, ये सत्य है कि यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है।
और अगर हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये बात को कह रहे हैं कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के खातिर उस कलवरी क्रूस को उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से एक बात हमें समझ में आती है कि हमें छुटकारे की आवश्यकता है। और अगर आप पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत को 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, अगर आप और मैं इस बात को मान लें कि हम पापी हैं और यीशु के सामने इस बात का हम वर्णन करें, इस बात को कन्फेस करें, इस बात को परमेश्वर के सामने मांग ले कि यस लॉर्ड, वी आर सिनर्स, हम पापी हैं, हमसे पाप हुए हैं और बारंबार हम पाप करते हैं। आपकी असीम कृपा, आपकी दया, आपके उस लहू के द्वारा यीशु मसीह हमें शुद्ध और साफ करें। विश्वास जानिए, वचन इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब हमें ज़रूर से छुटकारा और ज़रूर से उद्धार प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, इसके बाद की बात अगर हम देखें तो यीशु ने अपने आप को यीशु ने पाप को मार डाला। यीशु मसीह ने पाप को मार डाला। हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ही अभी चर्चा कर रहे हैं। यीशु ने पाप की निंदा की और उसमें मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है। और अब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पाप की निंदा की है। और वो पाप की निंदा कैसे की है? देखिए, रोमियो 8:3 क्या लिखा है? रोमियो 8:3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। देखिए, जो व्यवस्था से नहीं हो सकता था उसे परमेश्वर ने किया। और कैसे किया? यीशु मसीह को उसने संसार में भेजा और इंसानों के पापों को उसने उसी पर लाद दिया। हमने यशायाह 53 और उसके 5 और 6 में पढ़ा कि हमारे अधर्मों का सारा बोझ, हमारे पाप का सारा बोझ यहोवा ने परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लादा। और इसलिए लादा कि वो एक बार में पाप बलि बन जाए और उसके कुर्बान होने के द्वारा हम यीशु मसीह ने, देखिए, यीशु मसीह ने पाप को शरीर में नष्ट किया है। लिखा है शरीर, और क्या लिखा? शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब शरीर पर दंड की आज्ञा है, मतलब इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप और मैं अपने शारीरिक जीवन पे भी जय पा सकते हैं, पाप पे जय पा सकते हैं। यीशु मसीह ने पाप को कुचल डाला है। शैतान के हर एक वार को उसने पहले ही नष्ट कर दिया है और शैतान को अपने एड़ी तले कुचल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया है। और जब यीशु मसीह ने कर दिखाया है तो आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं, हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। पापियों के लिए अपने पाप के शरीर को नष्ट करना संभव बनाना, जब उनकी मृत्यु में बपतिस्मे के द्वारा उनके साथ एक हो। रोमियो 6 और 3 से 6 अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और 5वीं आयत, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में
ना रहें। हम इस बात को जानते हैं, हम कह रहे हैं इस बात को, हम सीख रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबतनी, हे मेरे पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को उस पर ले लिया, उस क्रूस पर ले लिया। और देखिए 6 आयत क्या कह रही है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमारा पापमय शरीर, हमारा पुराना जीवन जो पाप से ग्रसित था, वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। और जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद की बात सुनिए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं, हम पाप के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। और जैसे यीशु मसीह उस कब्र में गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, प्रियो विश्वास जानिएगा, आप और मैं भी एक दिन ऐसे ही फिर मसीह में जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसे गाड़ दिया गया है। और जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, अब जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, ये नया जीवन हमें मिल चुका है। पर ज़रूरी है इसे संभाले रखें, ज़रूरी है उस उद्धार का ख्याल रखें जो खुदावंद यीशु मसीह में आपके और मेरे पास में है। ये बात ज़रूरी है। आंधी तूफान आएंगे और हम लोग नाश भी हो सकते हैं। आपको पता है यीशु मसीह जब पानी पर चढ़ते हुए आए और वे डर गए और उन्होंने उन्हें दिलासा दिया कि मैं हूँ, शांत हो जाओ, डरो मत। पतरस ने कहा, अगर तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। और यीशु मसीह ने कहा, आ। और जैसे ही पतरस उठे और वो नाव से पांव रखा उन्होंने पानी के ऊपर, निगाहें यीशु मसीह की ओर थी, निगाहें यीशु पर टिकी हुई थी। और जब तक निगाहें यीशु पर टिकी हुई थी, पतरस पानी पे चलकर जा रहे हैं। और वचन वहां बताता है, इतने में एक हवा का झोंका आता है और जैसे ही ध्यान भटका, पतरस पानी में डूबने लगे। प्रियो, जब विश्वास का जीवन धारण कर लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, देखिए शैतान सीधे नहीं रहेगा, आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेगा। आंधी तूफान आएंगे, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब आपके सामने चुनौती नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ चुनौती ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि शैतान खलबला जाएगा, ज़्यादा चुनौती लाएगा। पर ऐसे समय पर हमें दृढ़ और मजबूत होना, निगाहें हमारी यीशु मसीह पर होना है ताकि पानी पे चल सके। हालेलुया। पानी पर कहने का मतलब है ताकि आत्मिकता में हम यीशु के साथ चल सके। हालेलुया। देखिए अय्यूब के लिए परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने मेरे दास को देखा है। शैतान कहता है, तूने तो सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा है, इसलिए इतनी उपासना करता है, तेरी महिमा करता है, हटा दे। और परमेश्वर कहते हैं, देख तू जो चाहे उसके साथ करना, पर उसके प्राणों पर हाथ मत डालना। और क्यों मत डालना? क्योंकि उसके प्राण पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। प्रियो, शैतान कितना ही बुरा आपके जीवन में क्यों ना कर दे, आपके प्राणों पर वो हाथ नहीं डाल सकता। आप इस दुनिया से कूच तब करेंगे जब परमेश्वर की इच्छा होगी, क्योंकि प्राणों को उसने थाम रखा है, वो आपको ऐसे ही नहीं गिरने देगा। प्रियो, विश्वास जानिएगा, आपका खुदा आपके साथ है। और जैसे यीशु मसीह में हमने पुराने मनुष्यत्व को अपने उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा शारीरिक रूप में चढ़ा दिया है, वो गाड़े गए, हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उस कब्र में दफन कर दिया है। और अब जब वो जी उठे हैं और अब जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो जरूरी है कि उस उद्धार में बने रहें, निगाहें यीशु पर टिकी रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप की निंदा की है,
और ये बात जानिए, समझिए, यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर ऐसे ही प्राण नहीं दिए। उसने प्राण इसलिए दिए ताकि आप और मैं उसके मर्म को समझ सकें, इस बात को समझ सके कि जैसे यीशु मसीह पाप पर विजय हुए, आप और मैं भी हो जाएं। हालेलुया। और उस वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हमने पुराने मनुष्यत्व को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है। पुराना जीवन, पापमय जीवन, वो गंदा जीवन खत्म, अब नया जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं सारी बातों को नया कर देता हूं। हालेलुया। और उसने कर दी है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को बहुत जानना और समझना जरूरी है। उसके जुनून का विचार हमें शरीर के पापी अभिलाषाओं को सूली पर चढ़ाने के हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। गलातियों उसका 5 और उसका 24 निकाले मेरे साथ में। गलातियों उसका 5 और उसका 24। ओ रे बेसे ठेकेरा बाथा नामास था खरा बासा। देखिए वचन क्या कहता है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। गलातियों की कलीसिया को पौलुस इस पत्र में लिखते हुए एक अद्भुत भेद को बता रहे हैं, प्रकाशन को दे रहे हैं, और वो प्रकाशन है। क्या लिखा है 24वीं आयत में? और जो मसीह यीशु के हैं, आप और मैं यीशु मसीह के हैं। आपने कहा, मैंने कहा, हम यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, हमने अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दिया है। तो पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर को उसकी लालसाओं और उसकी अभिलाषाओं के साथ हमने क्रूस पर, उस कलवरी क्रूस पर यीशु के साथ में चढ़ा दिया गया है। वो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है और अब ये जीवन पवित्रताई का जीवन होना चाहिए। प्रियो, अब मैं इस बात के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। आज हमने पहला पॉइंट देखा, द पैशन ऑफ क्राइस्ट का पहला पॉइंट, मसीह के जुनून का पहला पॉइंट, पहला भाग, पाप की निंदा। यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस से पाप की निंदा की है, द कंडेमनेशन ऑफ सिन। हालेलुया। और जब उसने की है तो आपका और मेरा भी कर्तव्य है कि हम भी करें, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है। हमने उस शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर सह लिया, उसे नष्ट कर दिया। उसने पाप पर जय पाई है, उसने मृत्यु के बंधन को तोड़ डाला और शैतान की योजनाओं को एड़ी तड़े कुचल दिया है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी यही काम ज़रूरी है। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हर दिन, हर समय हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। पुराने मनुष्यत्व को अब हमें फिर से धारण नहीं करना है। आपको पता है, शैतान आपको आपका पास्ट बार बार याद दिलाएगा, क्योंकि वो है ही ऐसा। उसके पास और कुछ करने को नहीं है। पर पवित्र आत्मा आपको सेंसिटिवली, बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में कहेगी, बेटे तेरे पापों का दाम तेरे पिता यीशु ने चुका दिया है, घबरा मत, वो तेरे साथ है। पवित्र आत्मा इनकरेज करेगी। आपका ध्यान भटकेगा, पाप के ओर आकर्षित होंगे, पवित्र आत्मा अंदर से कहेगी तेरे हिस्से की चीज़ नहीं है, यू टर्न मार, घूम जा, यीशु के पास जा, यीशु के सर में बैठ, और इसी समय उन सारी योजनाओं को, उन सारे ख्यालों को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर दे, उन्हें उनका नाश कर डाल। प्रियो, हमें आत्मिक वारफेयर को समझना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल वारफेयर को समझना आज बहुत ज़रूरी है। देखिए, वचन हमें बताता हमारा ये जो मल युद्ध है ये मनुष्यों से नहीं है,
पर शैतान और शैतान की प्रधानताओं से है। मालूम है संसार का हर एक मनुष्य जो है वो आपका और मेरा भाई है, और कई बार हम उनसे नफ़रत करने लगते हैं। नफ़रत उनसे करने की ज़रूरत नहीं है, नफ़रत शैतान की चालों से, युक्तियों से, उसकी योजनाओं से और उसकी प्रधानताओं से करने की ज़रूरत है। क्योंकि शैतान ने उन्हें ऐसा भरमा रखा है, क्योंकि जब वो ऐसे कामों को करते हैं तो वो उनकी तरफ से नहीं पर शैतान के चलाए चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ज़रूरत यह है कि आप और मैं उस पाप की निंदा करें और उनके सरों पर से, उनके जीवनों पे से हम शैतान के उस जुए को, वो पाप के उस जुए को प्रार्थना के द्वारा तोड़ें, ताकि वो यीशु मसीह में फिर से आने पाए। खुदावंद उनके उन आँखों को खोले, वो महिमा को देख पाएं, और शैतान का जो पर्दा उनके आंखों के सामने खुदाबंद उनकी नज़रों से हटा दे, और वो यीशु की महिमा को देखने पाए, सच्चाई को जानने पाए, सत्य को जाने, और सत्य उन्हें आज़ाद करे, और सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, आज आपको और मुझे इस बात की ज़रूरत है कि आप और मैं, जैसे यीशु मसीह ने पाप की निंदा की, हम और आप भी पाप की निंदा करें। आज हम केवल यीशु मसीह को बेचारा करके ना देखें कि उसे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उसे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि लोग मेरे लिए विलाप करें, लोग मेरे लिए रोएं। क्या कहते हैं? हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए छाती मत पीटो, मेरे लिए विलाप मत करो, पर अपने और अपने बालकों के लिए करो। और क्यों करो? क्योंकि ऐसा समय आता है, और वो समय आ चुका है। और आपको और मुझे इस बात की ज़रूरत है कि आज अगर हमें किसी बात का विलाप करना है, अगर छाती पीटना है, तो यहोवा के सन्मुख, यीशु मसीह के सन्मुख अपने लोगों के लिए, कि खुदा उनकी बंद आंखों को खोले और वो यीशु मसीह की महिमा को, यीशु के प्रेम को जानने पाए। पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में अधिकाई और भरपूरी के साथ में हो। झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे मिरेकल से, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्मों से प्रभु उन्हें नजात दे, और वचन की वास्तविकता वो सीखने पाए। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं, पर यीशु के पीछे भागे, ये ऑटोमेटिकली उनके पीछे आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक प्रचारक को कहते हुए सुना, मैं उस प्रचारक का नाम नहीं लूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा पंजाब के हैं। और मैं जब उनके वीडियो को देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा यीशु मेरे पीछे खड़े हैं, और अब देखो मैं यीशु को कह रहा हूँ कि वो तुम्हें चंगा करें। इंसान परमेश्वर से बड़ा हो सकता है, और क्या उसकी इतनी, मैं यही शब्द यूज़ करना चाहूँगा, औकात या हैसियत है कि वो अब परमेश्वर को ऑर्डर दे। एक सभा की बात बता रहा हूं मैं, ये वीडियो है, और लोग उस प्रचारक के पीछे पागल हैं। अब मैं नहीं जानता ये किस तरीके का प्रचार है, ना मैं इस बात को जज कर रहा हूं, बट ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। और क्योंकि वचन हमें बताता कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक, प्रचारक उठ खड़े होंगे, तो आपको और मुझे अवेयर रहने की ज़रूरत है। वो भाई साहब कहते हैं यीशु मेरे पीछे खड़े हैं, और अब मैं उन्हें बोल रहा हूं कि वो आपको चंगाई दें। हो रे बेसे ठेके रांदा नामा। आप समझ रहे हैं, एक इंसान परमेश्वर को आज्ञा दे रहा है कि कर। हालेलुया। प्रियो, ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा जब फिरौन के पास गए, और जब परमेश्वर उन्होंने कहा कि देख मैं तुझे यहाँ पर ये सारे चिन्ह और चमत्कार दूंगा, जिससे कि वो लोग जानेंगे कि तू यहोवा की ओर से होकर आया है,
आप एक बात को जानते हैं, फ़िरौन के सामने जब वो बोलता है कि तू इज़राइलियों को छोड़ क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो फ़िरौन मना करते हैं और परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि तू अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकना और देख वो सर्प बन जाएगी। मूसा अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकते हैं। फ़िरौन उसी समय तुरंत अपने जो वहाँ के जादूगर, जो मैजिशियंस होते हैं, उनको भी बुलाते हैं और उनको भी कहते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो, और वो लोग भी अपनी लाठी उनको फेंकते हैं और वो भी सांप बन जाते हैं। ये बात अलग है कि जो मूसा की लाठी का सांप बना हुआ होता है वो उनके सांपों को खा जाता है, निगल जाता है। बट एक बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, दुष्ट के पास में भी चिन्ह हैं अद्भुत काम करने के, क्योंकि देखिए शैतान हल्का नहीं है, वो भी ऐसे चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। आपकी और मेरी ये हैसियत और ना ये लियाकत और ना ये औकात है कि हम परमेश्वर को कहे तू कर, ऐसा कर, मैं कह रहा हूं तो कर। मालूम है उसने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे और जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता उन सब चीज़ों को तुम्हारे लिए कर देगा। प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे के पास जाएं जो आपको कहे कि मैंने प्रार्थना कर दी और चंगे हो गए। आप खुद यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना करें और आप चंगाई को प्राप्त कर पाएंगे। ज़रूरत है विश्वास की, उस ईमान की। अपने ईमान को बढ़ाएं। खुदा का वचन कहता है कि अगर आप रित्ती भर भी अपना ईमान रखेंगे और पहाड़ से कहेंगे कि हट जा, तो वो हट जाएगा। आज कमी है विश्वास की और इसलिए लोग पागल हो जाते ऐसे लोगों के पास में जाने के लिए, ऐसे बाबाओं के पास में जाने के लिए जो ऐसे कामों को कर देते हैं। अब मैं नहीं जानता, खुदा माफ़ करे, परमेश्वर मुझे माफ़ करे कि वो किस आत्मा से प्रेरित होकर ये कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। बट मैं आपको ये बात ज़रूर से सचेत करना चाहूँगा इस बात के द्वारा कि देखिए अंत का समय है। झूठे प्रचारक, झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं में बांटी जा रही हैं। आज जहां ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की, मन फिराव की, वहां पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की बात की जा रही है। लोगों को भरमाया जा रहा है। यीशु मसीह का वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम धन की या फिर मेरी। हमें चुनना होगा। और वहीं पर यीशु मसीह का वचन यह भी आपको और मुझे प्रेरित करता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले यीशु मसीह की खोज कर लें, यीशु मसीह को पा लें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों के लिए भला करना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए भला नहीं करेगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए भला करना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता तो दयालु है, हमसे मोहब्बत करता है और ऐसी मोहब्बत करता है कि उसने आपके और मेरे खातिर अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। आपके और मेरी छुड़ौती के लिए उसने यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर टांग दिया। हमारे अधर्मों का बोझ उस पर ही लाद दिया और उसके ही लहू बहाए जाने से, उसके ही कोड़े खाए जाने से आप और मैं चंगे होने पाए हैं, उद्धार को पा पाए हैं। तो वो स्वर्गीय पिता क्या हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? आज ज़रूरी है हम कहाँ हैं। मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर गया पर जो आत्मा में महसूस किया आपके साथ में साझा किया। प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर पाप की निंदा की, वैसे ही आज आप और मैं भी पाप की निंदा करें, पाप को अपने जीवन पे हावी ना होने दें। और जैसे पौलुस कहते हैं, मैं अपने आप को रोज़ मारता और कूटता हूँ ताकि मैं पवित्र बना रह सकूँ, वैसे ही आप भी और मैं अपने आप को मारे कूटे। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को फिजिकली मारे, मतलब कहने का ये है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और ये तब होगा जब आप और मैं उसके कलाम को, उसकी उपस्थिति को बनाए रखेंगे अपने जीवन में। उसके कलाम को दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, उसके साथ संगति और सहभागिता करेंगे और उसके साथ जब चलेंगे। और जब ये काम हम करेंगे, पवित्र आत्मा हमें हर एक क्षण, हर एक पल लीड और गाइड करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आने वाले समय में हम इसके बाद का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो देखेंगे। पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मसीह का जुनून, उसका दूसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने प्रेम का प्रकाशन दिया है उस कलवरी क्रूस से। हालेलुया।
प्रियो, मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ ये सारी शिक्षाएं आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी, और इन शिक्षाओं के द्वारा ना केवल आप पर मैं बहुत आयत के साथ में प्रोत्साहित हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ जो प्रभु वचन दे रहे हैं, जो प्रकाशन दे रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ प्रियो, मैं बहुत अद्भुत रीति से उसके अद्भुत कामों का अपने जीवनों में होते हुए देख रहा हूँ। उन हर एक बंद दरवाज़ों को मैं अपने जीवन में खुलता हुआ देख रहा हूँ जो अब तक मैंने नहीं देखा था। एक अलग सा एहसास मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। बस आपसे यही कहूँगा, अपने आप को उसकी हुजूरी और नज़दीकी में रखें। और प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर से रखें ताकि प्रभु के संग और उसकी उपस्थिति में बना रहूं और प्रकाशनों को पाकर इसी प्रकार आपके साथ में वचनों को बांटूं, सीखूं, खुद भी सीखूं, आपको भी सिखाऊं, और हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सके और ऐसी दुल्हन बन सके जिसे परमेश्वर आए और लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी हुजूरी और मामूरी के लिए। खुदावंद, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज के इस एपिसोड के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के प्रकाशन के लिए, आपके हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दे दी है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उन दरवाज़ों को अब खोल दिया है जो हमें आत्मिक स्तर में और बढ़ने में मदद करेंगे, जो हमें यीशु के प्रेम में बढ़ने में और मदद करेंगे, यीशु मसीह को जानने में हमें और मदद करेंगे। प्रभु, इन शिक्षाओं को हमारे जीवन पर प्रबल होने दे ये जीवित कलाम, तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत हो पाए। और प्रभु, जैसे आपने पाप की निंदा की, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे और बेटे होने के अधिकार से हम भी अपने जीवन में पाप का निंदा करें और पाप से घृणा, और प्रभु आप पवित्रता से प्रेम करने वाले हो सके। और जैसे आप पवित्र हैं खुदावंद यीशु मसीह, वैसे ही पवित्र हम भी आपके बेटे और बेटियां बनते चले जाएं। मेरे प्यारे खुदावंद, प्रभु अनुग्रह करें, दया करें उन भाइयों पर, उन बहनों पर जो प्रभु अब तक आपके प्रेम को नहीं जाने हैं। प्रभु, शैतान के फंदों को उनके जीवनों से उठा, उस पर्दे को जो शैतान ने उनकी आंखों के सामने डाल रखा है निकाल फेंक, और प्रभु अपनी महिमा को उन पर उजागर कर। खुदावंद, अपने प्रेम को उन पर उजागर कर, झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा। और प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करें कि हम सत्य को जानें और सत्य हमें आज़ाद करे और सत्य में अपना जीवन जीने पाएं। प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत के साथ में आशीष दे, और ज़रूर से हम जल्दी ही इसका दूसरा भाग आपके सन्मुख लेके आएंगे, और विश्वास करता हूँ वो भी, ये पूरी सीरीज़ आपके लिए आशीषित होगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे।